नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है। इस उस सीरीज का मुख्य उद्देश्य है एसएससी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे इन एग्जाम्स में आने वाले उन सभी क्वेश्चंस की चर्चा करना जो इससे पहले किसी भी एग्जाम्स में पूछे गए थे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा कि आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस एग्जाम में कवर क्या किया जाएगा? एक तो डिटेल एनालिसिस होंगी। केवल ये नहीं रहेगा कि चार ऑप्शंस दिए गए, चार ऑप्शन में से आपका एक एक ऑप्शन कवर कर दिया गया। आपको केवल हर एक ऑप्शन का डिटेल एनालिसिस होगा। इनके पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। डेली क्विज होती है। ये क्विज कहाँ पे होती है, किस तरह से होती है, अगर आपको नहीं पता तो आप लोग कमेंट करिएगा। कमेंट नहीं करने की जगह तो एक नंबर है 9889057003। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप से आपको डायरेक्ट लिंक ही दे दिया जाए जहाँ पे आपकी क्विज हो रही है। और ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज हैं तो ये तो किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ही। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम चर्चा करते हैं आप यहाँ के पहले क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप क्या रहा? 44वां संविधान संशोधन था किससे संबंधित? पहले उसको डिटेल में देख लेते हैं, फिर ऑप्शंस तो हम लोग तुरंत देख ही लेंगे। तब तक अगर आप लोगों की इच्छा है तो ऑप्शंस आप देख के आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप लोग खुद चेक करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। मैं तो आप लोगों की इस पूरी प्रोग्रेस केवल क्विज मोड पे ही देखना चाहूंगा, जब आप क्विज देंगे कि क्विज में आपका कैसा निर्णय रहा। तो 44वां संविधान संशोधन था, ये होता कब है? 1978 द्वारा। इसमें किया क्या गया कि संपत्ति का जो मूल अधिकार था, संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसको नया दर्जा दिया गया, जो भारतीय संविधान के भाग 12 आर्टिकल 301 के तहत रहा। आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया। अब आपको कंफर्म हुआ कि 44वां है क्या? 1978 में होता है। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का मूल अधिकार वर्तमान समय में है कहाँ? भाग 12 आर्टिकल 300 ए में कानूनी अधिकार के रूप में चिन्हित है। ऑप्शन क्या दिखा? सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। जो सिक्किम था वो 22वां राज्य बनता है 36वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 द्वारा। भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के वेतन आदि में संशोधन किया गया, ये भी नहीं किया गया। भारत की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्दों को शामिल, देखिए इस क्वेश्चन के बारे में अभी इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हम लोगों ने अभी इतना डिटेल में पढ़ा नहीं है। हम लोगों ने अभी तक कवर क्या किया है? हम लोगों ने प्रस्तावना कवर की। तो प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, समाजवादी धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, ये तीन शब्द जोड़े गए थे। वो भी जोड़े गए कब गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 1976 द्वारा। अब ऑप्शन कौन सा बचता है? एक ऑप्शन सही बचता है, संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछता कि भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग फटाक से देखिए और 1 मिनट के अंदर अपने व्यूज कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होगा? मतलब कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण क्या? विधि का शासन या विधि का समान शासन। ऑप्शन नंबर सी, इसका वर्णन कहाँ किया गया? देखिए जब हम लोग मौलिक अधिकारों पढ़ते हैं तो मौलिक अधिकारों का वर्णन होता है भारतीय संविधान के भाग 3 में। आर्टिकल इसमें आता है 12 से लेके 35 तक वर्णन किया गया। अभी 12 से 35 तक तो वर्णन किया गया, लेकिन 12 से 35 तक के वर्णन में जब आर्टिकल 14 हम लोग देखते हैं, आर्टिकल 14 में दिया गया है कि विधि का समान संरक्षण या कानून का समान शासन। मतलब क्या है? कानून सर्वोपरि रहेगा तथा सभी लोगों के लिए एक समान रूप से लागू रहेगा। इसके भी कई अपवाद हैं, उन अपवादों को हम लोगों ने उस क्लास में कवर किया था। आज के सेशन में केवल और केवल इतना ही डिटेल से देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय? अच्छा, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में वर्णन किया गया। आर्टिकल 32 का है, आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान की आत्मा कहते हैं। इसमें चर्चा क्या है? इसमें चर्चा ये कही गई कि अगर मूल अधिकारों को लागू नहीं किया जाता तो मूल अधिकारों को किस आधार पर लागू कराया जा सकता है? इसके लिए 2 पॉइंट्स बनाए गए। एक आर्टिकल 32 बनाया गया। आर्टिकल 32 में जो हमारे संविधान का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर इसको लागू कराएगा उसकी चर्चा की गई। और दूसरा बनाया गया आर्टिकल 226 टू 26, जिसके आधार पर हाई कोर्ट इनको किस प्रकार से लागू कराएगा उसके बारे में चर्चा की गई। ऑप्शन देखते हैं क्या है?
यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वे न्यायालय जा सकते हैं। बिल्कुल बात सही है। ये पहले ही बात हम लोगों को चर्चा मिल गई। अगला देखते हैं। कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति का समान संरक्षण तथा उसके कानूनों के अनुसार सभी समान सुरक्षा प्राप्त होगी। अभी हम लोगों ने पढ़ा। इससे पहले हम लोगों ने देखा आर्टिकल 14 में तहत की गई। सभी भाषा एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के शिक्षण संस्थान अपनाने की शिक्षण संस्थान स्थापित करने की भी शक्ति। भारत में किसी भी स्थान पे घूमने, रहने एवं निवास करने का अधिकार। तो ये ऑप्शंस तो नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? यदि किसी व्यक्ति को या नागरिक को लगता है संविधान द्वारा उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वे न्यायालय में जा सकते हैं। अब न्यायालय में जाएँगे किस प्रकार से उसको देखते हैं। जब कभी आप सुप्रीम कोर्ट जाएँगे तो सुप्रीम कोर्ट आप जाएँगे आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करेगा। वो 5 है क्या? एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसको बंदी बनाया गया उसको प्रत्यक्ष करो। नहीं पढ़ने की इच्छा थोड़ा अलग से पढ़ो। दूसरा क्या था? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के बाद क्या था? प्रतिषेध। उत्प्रेषण के साथ प्रतिषेध। प्रतिषेध के साथ हम लोगों ने पढ़ा था परमादेश। परमादेश के बाद हम लोगों ने पढ़ा था परमादेश हो गया। उसके बाद पढ़ा था अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा भी कल हम लोगों ने पढ़ा था। अधिकार परीक्षा किस अधिकार से तुमने ये प्रश्न पूछा या किस अधिकार पे आप इस पोस्ट पे हैं? अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण को 2 पढ़ चुके थे। ये 5 पॉइंट्स हैं जिन आधार पे अगर आपके मौलिक अधिकारों को हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएँगे और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करेगी। वहीं जो हाई कोर्ट रहेगी, हाई कोर्ट इन्हीं आधार पर रहेगा, पर इसमें आर्टिकल रहेगा आर्टिकल 226 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हाँ, एक क्वेश्चन और जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा, ये क्वेश्चन तो एकदम एग्जामिनर का फेवरेट बन चुका है, इसलिए पूछ रहा है कि संविधान की आत्मा, इसकी संज्ञा आर्टिकल 32 को किसने दी? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, परंतु संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का एक भाग है? अच्छा, ये निवारक निरोध है क्या? आर्टिकल 22 है। वो मैंने लिख दिया गलती से। आर्टिकल 22 है। इसका मतलब क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में आपको कुछ संरक्षण दिए गए, कुछ आपको रूल्स दिए गए कि आपको गिरफ्तार करने से पहले इन चीजों को फॉलो करना होगा। गिरफ्तारी के संबंध में कुछ संरक्षण दिए गए कि आपको इतनी जल्दी से गिरफ्तार नहीं किया जाता। वो संरक्षण है क्या? कुल 3 प्रकार के संरक्षण है। पहला संरक्षण क्या कहता है? कारण जानने का अधिकार, कि आपको किस अधिकार पे गिरफ्तार किया जा रहा है, किस रीजन से गिरफ्तार किया जा रहा है, आप वो बताएं। सेकंड है, आप अपने मनपसंद का वकील कर सकते हैं। आपका जिस वकील को मनपसंद हो, आपका जो वकील अच्छा हो, आप उस वकील को भी कर सकते हैं। तीसरा है कि 24 घंटे के अंदर आपको जिला मजिस्ट्रेट या किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपलब्ध कराना होगा। आर्टिकल 28 क्या कहता है, 32 क्या कहता है? तो देखिए, आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 के मध्य, 25 से लेके 28 के मध्य धर्म की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करता है। तो मैक्सिमम पॉइंट्स आपके वहां कवर हो जाएंगे। आर्टिकल 22 यहाँ हम लोग कर लेंगे। 25, 26, 28 जो है वो धर्म की स्वतंत्रता के बारे में। जो आर्टिकल 28 है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉइंट देखा था कि अल्पसंख्यक अपने स्वयं के शिक्षण संस्थान किस आर्टिकल के आधार पर स्थापित कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 28 के आधार पर अल्पसंख्यक एवं धार्मिक समुदाय के व्यक्ति अपने स्कूलों को स्थापना कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा मदरसा स्कूलों की स्थापना आर्टिकल 28 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पे भेदभाव पे प्रतिबंध लगाता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो समता का अधिकार है, कर समानता के अधिकार का वर्णन किया गया। समानता के अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर 18 के मत किया गया। इसमें से आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समान संरक्षण है। विधि का समान संरक्षण मतलब कानून का समान संरक्षण होगा तथा कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति को समान समझा जाएगा। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल जाति, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान के लिंग, जाति व जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात आर्टिकल 15 किसके बारे में चर्चा कर रहा है? धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव के बारे में। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन, अर्थात गवर्नमेंट जॉब में समान अवसर दिए जाएंगे। इसके भी कुछ अपवाद आपको देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत की पूरी तरह अंत किया गया। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 उपाधियों की समाप्ति करता है, उपाधियों का अंत करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? देखिए, मूल अधिकारों को वर्णन किसमें किया गया? देखिए, आप जब हम लोगों ने पहली क्लास पढ़ी थी जिसमें हम लोगों ने चर्चा की थी अनुच्छेद एवं अनुभाग के बारे में, भाग एवं अनुच्छेदों के बारे में, तो ये क्लास वहां के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
भाग 3 में वर्णन किया गया। भाग 3 संबंधित किससे? आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल इसमें पढ़ते हैं, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, 12 से लेके 35 तक कंप्लीट चर्चा की गई है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के बारे में। जो भी इस रेंज के अंदर होंगे वो सभी तो मूल अधिकार होंगे, परंतु जो इस रेंज के बाहर आ रहे होंगे वो मूल अधिकार नहीं होंगे। यहाँ देखिए, आर्टिकल 30 रेंज में है, आर्टिकल 18 भी रेंज में, आर्टिकल 25 भी रेंज है। पर क्या आपको ऐसा लगता है कि आर्टिकल 40 बाहर है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 40 जो है, आर्टिकल 40 मूल अधिकारों के क्षेत्र से बाहर आता है। आर्टिकल 40 में वर्णन किया गया, यह याद रखिए, ग्राम पंचायतों का संगठन किस आधार पर किया जाएगा? ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 कंफर्म हो गया। फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के प्रावधान दिए गए हैं? मूल अधिकारों के प्रावधान अभी हम लोगों ने पढ़ा, आर्टिकल 12 से 35। भाग याद रखिए, भाग कौन सा था इसमें? भाग 3 था। इसको भी किन भागों में बांटा गया? सबसे पहले समता के अधिकार या समानता के अधिकार के बारे में चर्चा की। समानता का अधिकार कितना है? 14 से लेके 18 तक। इसके बाद बताया गया स्वतंत्रता का अधिकार, कि आपको किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। 19 से लेके 22 तक इसका वर्णन किया गया। आर्टिकल 23 और 24 में किया गया, 23 और 24 में किया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये याद रखिएगा, ये डाटा ऐसा है जो आपको याद रखना ही पड़ेगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद 25 से 28 के मध्य किसके वर्णन किया? 25 से 28 के मध्य धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया, कि आपको किस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, आप अपने धर्म के विकास किस प्रकार से कर सकते हैं, आप अपने धर्म से संबंधित स्कूलों की स्थापना कर सकते हैं, उनमें क्या छूट दी जाएगी। अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार दिए गए हैं 29 और 30 में। 29 और 30 में क्या? अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 31 पहले संपत्ति का अधिकार था, परंतु वर्तमान समय में समाप्त करके इसे कानूनी दर्जा दे दिया गया। और आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि अगर आपके संवैधानिक मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसका उपचार किस आधार पर किया जाएगा, उसका सोल्यूशन किस आधार पर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? देखिए, भारत के संविधान में क्या है, 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कंपलसरी कर दी गई है। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कंपलसरी की गई है। अब ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जब कंपलसरी की गई तो उसके लिए एक संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी, जो आर्टिकल 21A के तहत अंगीकृत किया गया। 86वां संविधान संशोधन, याद है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। अच्छा, आज मैं आप लोगों को एक ऑप्शन देता हूँ, बहुत अच्छा। जितने भी संविधान संशोधन होते हैं, अगर सभी संविधान संशोधन एक क्लास में आपको करनी है तो आपको कम से कम इस वीडियो को 500 लोगों तक शेयर करना पड़ेगा। अगर आप 500 लोगों तक इस वीडियो को शेयर करते हैं तो हम लोग एक ऐसी क्लास करेंगे जिसमें केवल चर्चा करेंगे संविधान संशोधन के बारे में, कि कौन सा संविधान संशोधन किया गया, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कब किया और कब से वो लागू होता है। साइट पे आते हैं। शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन सन 2002, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी गई। और ये लागू कब से होता है? ये लागू होता है 1 अप्रैल सन 2002 से। 1 अप्रैल सन 2010 से ये लागू हो जाता है। सॉरी, 2010 से लागू होता है। ठीक है, ध्यान रखना। आर्टिकल में संशोधन कौन सा होता है? आर्टिकल 21 से इसमें जोड़ा गया। अगला, भारतीय संविधान का जो 21 है, अभी हम लोगों ने पढ़ा 21A के बारे में। 21A क्या कहता है? 21A कहता है शिक्षा के अधिकार के बारे में, शिक्षा का अधिकार कंपलसरी कर देगा। परंतु अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करता है, कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, उस व्यक्ति को हमेशा विधि द्वारा तैयार माध्यम से ही प्राण त्यागने की छूट है। जो लोग आत्मदाह कर लेते हैं या सुसाइड कर लेते हैं वो भारतीय संविधान में गैर कानूनी है। अगर आप आत्मदाह करते हैं या सुसाइड करते हैं तो उसके बाद आप पे केस भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के में अनुच्छेद 21A जोड़कर इनमें से किस अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया? बड़ा अजीब सा है। अभी हम लोगों ने देखा था 86वां संविधान संशोधन होता है सन 2002 में। शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया। कौन सा? आर्टिकल 21A के तहत। आर्टिकल 21A के तहत लागू किया गया शिक्षा के अधिकार को। ये जारी कब से होता है? 1 अप्रैल सन 2010 से ये लागू हो जाता है। इसमें है क्या? 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के बारे में चर्चा की गई। कंफर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा हमसे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इनमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया? देखिए, 32 का मतलब डंडा आप पे बरसेगा। कैसे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। बात क्या कही गई है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार है क्या? संवैधानिक उपचार दो लोग जारी कर सकते हैं। एक आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसके अंतर्गत कई प्रकार की रिटें जारी करेगा। कौन कौन से रिटें जारी करेगा वो आपको बताया गया था इससे पहले, कंफर्म करिएगा। क्या एक आपसे रिट जारी नहीं करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा। ठीक,
अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के बारे में किससे चर्चा कर रहा है? ऑप्शन कौन सा है? सही हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए सिद्ध दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उसके किए जाने के समय अपराध नहीं था। अब किए जाने के समय अपराध नहीं था, ये बड़ा अजीब सी बात है। जैसे सपोज करते हैं कि एक हम लोग अलग से सिचुएशन लेते हैं, बाय चांस जस्ट इमेजिनेशनरी सिचुएशन है कि ये कोई एक लैंड है, लॉ ऑफ द लैंड के बारे में चर्चा करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, हर एक लैंड का लॉ अलग होता है और उसको हमेशा लॉ ऑफ लैंड मानते हैं और लॉ ऑफ लैंड ही फॉलो करना चाहिए। आप किसी एक ऐसे राज्य क्षेत्र में हैं जहां पे 22 जनवरी के दिन किसी भी व्यक्ति को गाली देना अपराध नहीं था, परंतु 24 जनवरी को यह अपराध बना दिया गया। तो अगर आप 22 जनवरी को ये कृत्य किए थे तो आपको इसके तहत कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। मतलब जिस दिन आपसे गुनाह होता है उस दिन के अनुसार ही संविधान के अकॉर्डिंग आपको सजा दी जाएगी। अब इसका वर्णन किसमें किया गया? आर्टिकल 20 था। आर्टिकल 20 चर्चा करता है अपराधियों के दोष सिद्धि के संरक्षण में। 32 गलत लिख दिया। आर्टिकल 20 चर्चा करता है अपराधियों के दोष सिद्धि के विषय में, अर्थात अपराधियों के दोष सिद्धि के बारे में ही 3 तरह के अधिकार दिए गए। सबसे पहले कार्योत्तर विधि में संरक्षण। कार्योत्तर विधि सेम लाइन है कि जिस दिन आपने अपराध किया था उस दिन जो विधि होगी, जो कानून होगी, उसी के आधार पे आपको संरक्षण दिया जाएगा। सेकंड क्या है? दोहरे दंड से संरक्षण। आपको किसी भी एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, एक अपराध के लिए 1 बार ही सजा दी जाएगी। थर्ड ऑप्शन क्या है? अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने हेतु फोर्स नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 कंफर्म हो गया। समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में चर्चा करता है। स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में किसका चर्चा करता है? 19 से 22 के बीच में। संपत्ति अर्जन का अधिकार पहले था आर्टिकल 31 में, परंतु वर्तमान समय में इसे समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान समय में इसे समाप्त करने के बाद कौन सा आर्टिकल के तहत इसको रख दिया गया? इसको वर्तमान समय में रख दिया गया, यहाँ से समाप्त हटा दिया गया और यहाँ से हटाने के बाद इसको रख दिया गया है कानूनी अधिकार के रूप में। वो भी कानूनी अधिकार कौन सा है? ये कानूनी अधिकार क्रिएट होता है, ये कानूनी अधिकार बनता है भाग 12 सॉरी हाँ भाग 12 आर्टिकल 301 का। 301 का भी कुछ जगह से 300 का ए भी पढ़ेंगे। इसके तहत ये क्या है? कानूनी अधिकार है। ऑप्शन मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस आर्टिकल में या किस अनुच्छेद में वर्णित की गई? आर्टिकल कंफर्म हो गया। एक समता का अधिकार आपको कंफर्म हो गया। समता का अधिकार कब कहां से कहां तक वर्णन है? 14 से 18 तक। अब 14 से 18 को हम लोग एक बार डिटेल से देख लेते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है? सॉरी ठीक है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है विधि का समान संरक्षण या विधि के समक्ष समान संरक्षण। आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन। लोक नियोजन मतलब गवर्नमेंट जॉब। आर्टिकल 16 मिल गया। गवर्नमेंट जॉब के अवसर में समानता के बारे में। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों के अंत के बारे में चर्चा करता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन तो कंफर्म हो गया होगा कि इसमें क्या वर्णन की गई, क्या नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? बोलने की स्वतंत्रता, आबाद आचरण की संचरण की स्वतंत्रता, धर्म को बढ़ावा देने की स्वतंत्रता, निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। इनमें से कौन सी स्वतंत्रता है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं है? अब चलिए एक बार इसको डिटेल से ओपन कर लेते हैं ताकि हम लोगों को ऑप्शन हो जाए। क्या किसी धर्म को बढ़ावा देने के बारे में कुछ बताया गया है कि आप धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, परंतु क्या इसका वर्णन स्वतंत्रता के अंतर्गत किया गया? तो ये याद रखिएगा, इस बारे में वर्णन भारतीय स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं किया गया। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है इसको देखते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किसमें किया गया? आर्टिकल 19 से लेकर 22 के मध्य किया गया। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 भारत में 6 विशेष प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करता है। एक 6 कौन सी हैं? सबसे पहले वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता एवं अपने मन को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। सेकंड क्या कहते हैं? सेकंड है सभा करने की आजादी के बारे में स्वतंत्रता, की आप कहीं भी सभा कर सकते हैं। थर्ड क्या कहता है? संघ व दल बनाने की स्वतंत्रता। ये जो आप सभा कर सकते हैं, ये याद रखिए, ये सभा जो होगी निरायुध होगी। निरायुध का मतलब किसी भी प्रकार के आप अस्त्र शस्त्र लेके सभा नहीं कर सकते हैं। संघ व दल बनाने की स्वतंत्रता, परंतु यह संघ व दल भारत की राज्य भूमि के अधीन अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए तथा भारत की स्वामित्व के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए।
4th नंबर क्या है, आपको घूमने व भ्रमण करने की स्वतंत्रता दी गई है। 5th नंबर क्या दिया गया है, आपको कहीं पर भी बसने एवं रहने की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 6 क्या है, 6 में क्या है, 6 में देखिए आजीविका को अपनाने की स्वतंत्रता, आप किसी भी तरह की आजीविका अपना सकते हैं। इन सब में कुछ ना कुछ क्लॉज हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं, उन बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पर अब देखते हैं आर्टिकल 20 क्या कहता है। आर्टिकल 20 कहता है अपराधियों को 2 सिद्धि की संरक्षण। आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करता है। आर्टिकल 22 चर्चा करता है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। आबाद संरक्षण करने की स्वतंत्रता दी गई है। निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई। कौन सा नहीं दिया गया है, केवल एक ऑप्शन सी कंफर्म। चलिए, आपको ये सेशन कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। सेशन को लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। आज के सेशन को यहीं रखते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दूर हैं। धन्यवाद दोस्तों।